लाखों दरूदो सलाम उस ज़ात पर जिसके सदक़े ये कायनात तख्लीक हुई, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का अजीब वाक़या सुनाएंगे। इब्राहीम बिन शबीब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, फरमाते हैं कि हम जुमा के दिन बाद नमाज के मजलिस किया करते थे। एक शख्स सिर्फ एक कपड़े में लिपटा हुआ हमारी मजलिस में आ बैठा और एक सवाल किया। हम लोग मजलिस के बर्खास्त होने तक मसाइल फ़क़हिया में गुफ्तगू करते रहे। फिर वो शख्स दूसरे जुमा को आया, हमने उसे जवाब दिया और उसका मुकाम और उसकी हालत दरियाफ़त की। उसने अपना पता बताया। फिर हमने उसकी कुनियत पूछी। उसने कहा अबू अब्दुल्ला। हम उसकी हमनशीनी से बहुत खुश हुए। एक मुद्दत तक वो हमारे पास इसी तरह आता जाता रहा। फिर उसका आना मौकूफ़ हो गया। एक बार हम उसकी मुलाकात के इरादे से उस बस्ती में गए और उसके बारे में दरियाफ़त किया। लोगों ने कहा वो अबू अब्दुल्ला सयाद हैं, इस वक्त शिकार को गए हैं, अभी आते होंगे। हम इंतज़ार में बैठे थे कि वो सामने से आए और हाल ये था कि एक टुकड़े कपड़े की लुंगी और एक टुकड़े की चादर बनाए हुए थे। हाथ में कई परिंदे जिंदा और कई एक ज़िबा किए हुए हमें देखकर मुस्कुराए। हमने कहा आप हमारी मजलिस की रौनक अफजाई किया करते थे, अब क्या हो गया जो बिल्कुल तर्क कर दिया? कहा क्या सच कह दूं? मेरा एक हमसाया था, उससे कपड़े लेकर और पहनकर तुम्हारे यहाँ आता था। अब वो शख्स सफ़र को गया है। फिर कहा तुम मेरे घर चल कर रिज़्क़े अल्लाह तनावल करोगे। हम उनके मकान पर पहुंचकर बैठे और अपनी बीवी को ज़िबा किए हुए परिंदे पकाने के लिए सपुर्द किए और जिंदा को लेकर बाजार गए और उन्हें बेचकर रोटियां खरीद लाए। इतनी देर में बीवी ने सालन तैयार कर रखा था। हम खाना खाकर चले तो आपस में गुफ्तगू होने लगी कि तुमने इस शख्स की नादारी और फ़िक्र की हालत और नेक बख्ती और सुलह की कैफियत देखी, और तुम में कुदरत भी है कि इसकी इतनी मदद करो जिससे वो अपनी हालत संभाल सके। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि कुछ चंदा जमा करके उनकी इमदाद करो जिससे वो अपनी हाजत पूरी करें। चनाचे हमने आपस में तयन करके 5,000 दिरहम जमा किए और उनको देने के लिए फिर उस गांव को लौट चले। जब हम मदीर पर पहुँचे तो मीर बसरा मोहम्मद बिन सुलेमान चरूके में बैठे हुए थे। गुलाम से कहा इब्राहीम इब्ने शबीब को मेरे पास बुलाना। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने दरियाफ़त किया, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। अमीर ने कहा मुझ पर तुम सब से ज़्यादा हक़ है, और इसी वक्त 10,000 का तोड़ा मंगा कर और एक फिराश के कंधे पर रखवा कर मेरे हमरा कर दिया। मैं और खुश हुआ और जल्दी से उस गांव की तरफ रवाना हुआ और उनके दरवाज़े पर पहुंचकर सलाम किया। वो जवाब देते हुए बाहर निकले। जब मेरे हमरा फिराश को और अशरफियों के तोड़ों को देखा तो उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया और कहने लगे ऐ शख्स, तुझे मुझसे क्या इलाका? क्या तू मुझे फितने में डालना चाहता है? मैंने कहा ए अबू अब्दुल्ला बैठ जाओ। वाकया ये है, चनाचे मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। मैंने कहा तुम जानते हो कि वो एक ज़ालिम अमीर है, तुम खुदा के वास्ते अपने नफ्स को बचाओ और ये ले लो। ये सुनकर उनका गुस्सा और तेज़ हुआ। इसी वक्त घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं नाउम्मीद होकर अमीर के पास लौट आया और बगैर सच कहने के कोई चारा ना था। नाचार वाक़या बयान किया, सुनते ही कहने लगा ये शख्स खारजी मालूम होता है, और ग़ुलाम से कहा तलवार ले आओ। जब वो ले आया तो मेरे साथ कर दिया और कहा
ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہیں تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میرا مقصود ان کو اس سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ کہا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنے میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بیوی یہ ہمارا بہت بڑا ہی قصہ ہے، بس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا۔ امیر نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھوں گا۔ یہ خبر شہر میں بہت مشہور ہوئی، چنانچہ تمام شہر والے اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایک اور حضرت بہلول اور ایک لڑکے کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا پھر کس کام کے واسطے؟ کہنے لگا علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا اللہ جل شانہ آپ کی عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چلا جاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا۔ دنیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، پس اور بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسو کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی، اور یہ 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ پاک ذات، اس کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کے جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پونچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟
अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामा इमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलोल हट जाओ। मैंने अपने वालदा को हमेशा देखा, जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां ही चूल्हे में रखती है, उसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती है। मुझे ये डर है कि कहीं जहन्नुम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं न रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादे बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। उसने उस पर 14 शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँकने वाला चला आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल ज़रूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के अलावा चारा कार नहीं। वो मंज़र इस वक्त गोया मेरे सामने है, जबकि मैं कब्र में बुसीदा पड़ा हुआ हूँगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का गड़ा होगा, और मेरा ये हुस्नो जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है और आरज़ुएं हैं कि पूरी नहीं होती, और बड़ा तवील सफ़र सामने है और तोशा ज़रा सा भी साथ नहीं। और मैंने खुल्लम खुल्ला गुनाहों के साथ अपने निगहबान और मुहाफ़िज़ का मुकाबला किया और बड़ी बड़ी हरकतें की हैं, जवाब वापस भी नहीं हो सकती। यानी जो गुनाह कर चुका हूँ वो बगैर किया नहीं हो सकता, और मैंने लोगों से छुपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरा ऐब किसी पर ज़ाहिर ना हो। लेकिन मेरे जितने मख्फी गुनाह हैं वो कल को उस मालिक के सामने ज़ाहिर होंगे, उसकी पेशी में पेश होंगे। उसमें शक नहीं कि मुझे इसका खौफ ज़रूर था, लेकिन मैं उसके गायत हलम पर भरोसा करता रहा, जिसकी वजह से जुर्रत होती रही, और उस पर एतमाद करता रहा कि वो बड़ा गफूर है, उसके सिवा कौन माफ़ी दे सकता है। बेशक तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए हैं। अगर मौत के और मरने के बाद गलने और सड़ने के सिवा कोई दूसरी आफत ना भी होती, और मेरे रब की तरफ से जन्नत का वादा और दोज़ख की धमकी ना भी होती, तब भी मरने और सड़ने ही में उस बात पर काफ़ी तनबियाँ मौजूद थी कि लहू लाभ से एहतराज़ किया जाता। लेकिन क्या करें कि हमारी अकल ज़ायल हो गई, किसी बात से इबरत हासिल नहीं होती। बस अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि काश गुनाहों को बख्शने वाला मेरी मगफरत कर दे। जब किसी गुलाम से कोई लग्ज़श होती है तो आका ही उसको मुआफ़ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूँ, जिसने अपने मौला के अहद में ख़यानत की, और नालायक गुलाम ऐसे ही होते हैं कि उनका कोई कौल इकरार मोतबर नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरी बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त से सख्त पत्थर भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मौत के वक़्त भी तने तनहा रह जाऊंगा, कब्र में भी अकेला ही जाऊंगा, कब्र से भी अकेला ही उठूंगा। किसी जगह भी मेरा कोई मोयन व मददगार ना होगा। बस ए वो पाक ज़ात जो खुद अकेली है, वाहदहू ला शरीक है, ऐसे शख्स पर रहम कर जो बिल्कुल तने तनहा रह गया। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके ये अशार सुनकर मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं गश खा कर गिर गया। बड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो वो लड़का जा चुका था। मैंने उन बच्चों से दरियाफ़त किया कि ये बच्चा कौन था। वो कहने लगे, तू इसको नहीं जानता, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में है। मैंने कहा, मुझे खुद ही हैरत हो रही थी कि ये फल किस दरख्त का है। वाकई ये फल उसी दरख्त का हो सकता था। हक़ ताला शाना हमें इस ख़ानदान की बरकतों से मुंतफ़ा फ़रमाए, आमीन। बेशक इस वाक़ये की एक एक नसीहत मेरे और आपके लिए मशले राह है, चनाचा इन कीमती नसीहतों को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।
بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے جائیے۔